नमस्कार दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के पहले सीडीएस रक्षा प्रमुख कौन थे? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जनरल विपिन रावत जी भारत के प्रथम सीडीएस रक्षा प्रमुख थे। दूसरा क्वेश्चन, जनरल विपिन रावत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। जनरल विपिन रावत जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। और भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत जी थे। आगे देखते हैं, भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी थे। जनरल विपिन रावत देश के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस थे। आगे देखते हैं, जिनका 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से दुर्घटना में निधन हो गया। हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर का नाम MI-17V5 हेलीकॉप्टर था। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण रूस में होता है। इस हेलीकॉप्टर में जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 14 लोग सवार थे, जिन सभी 14 लोगों की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं, जनरल विपिन रावत देश के पहले सीडीएस कब नियुक्त हुए थे? तो जनरल विपिन रावत देश के पहले सीडीएस के रूप में 1 जनवरी 2020 को नियुक्त हुए थे। इससे पहले वो थल सेना अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत जी थे। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत जी थे। कार्यकाल इनका 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक रहा। सेवा वर्ष इनका ज्वाइनिंग हुई थी 16 दिसंबर 1978 को और 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया। 19 दिसंबर 1978 को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था, जहां उन्हें स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। जनरल विपिन रावत का जन्म कब हुआ था? तो जनरल विपिन रावत जी का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड में हुआ था इनका जन्म। आगे देखते हैं, इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ था। निधन 8 दिसंबर 2021 को कन्नूर तमिलनाडु में मात्र 63 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनके पिताजी थे लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, जो सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। पत्नी मधुलिका रावत आर्मी वायल्स वेलफेयर एसोसिएशन आवा की प्रेसिडेंट थी और सैन्य कर्मियों के परिवारों के लिए काम करती थी। आगे इनके बारे में देखते हैं। देखो, जनरल विपिन रावत को मिले सम्मान, देखो कौन कौन सम्मान मिलते हैं इनको। पहला सम्मान मिला था परम विशिष्ट सेना पदक। उसके बाद में दूसरा सम्मान है इनके उत्तम युद्ध सेवा पदक। तीसरा इनका सम्मान है अति विशिष्ट सेवा पदक। चौथा इनका युद्ध सेवा पदक। पांचवा है सेना पदक और छठा है विशिष्ट सेवा पदक और सातवां है एडम डी कैंप। इन्हें सात ही मैन मुख्य रूप से बड़े सम्मान मिले हैं। आगे इनके बारे में देखते हैं। रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस पद का गठन कब किया गया था? यानी सीडीएस के पद का गठन कब किया गया था? 24 दिसंबर 2019 को सीडीएस के पद का गठन किया गया था। दिसंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCS ने इस पद
के सृजन की घोषणा की थी तथा जनरल विपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को भारत का प्रथम रक्षा प्रमुख CDS बनाया गया था। आगे देखते हैं रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पद सेना के 3 प्रमुखों से ऊपर होता है। CDS के मुख्य कार्य इस प्रकार है। पहला देखिए, CDS का कार्य होगा कि वह सेना के 3 अंगों के बीच दीर्घकालीन नियोजन, रक्षा खरीद, प्रशिक्षण तथा अन्य संसाधनों के संदर्भ में समन्वय स्थापित करे। दूसरा इनका कार्य होगा, CDS प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के लिए महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीति मुद्दों पर सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। तीसरा इनका है, CDS तीनों सेनाओं के मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान और सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। पॉइंट नंबर 4, CDS परमाणु मुद्दों पर प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार के रूप में काम करेगा। सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। भारत के रक्षा प्रमुख CDS की नियुक्ति कौन करता है? तो CDS की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नामांकन करता मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। नियुक्तिकर्ता भारत के राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, भारत के रक्षा प्रमुख CDS का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो CDS का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो। अगर 3 वर्ष से पहले अगर उनकी 65 वर्ष की आयु हो जाएगी तो कार्यकाल वहीं समाप्त हो जाएगा, या फिर 3 वर्ष इनका कार्यकाल रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। जनरल विपिन रावत जी को देश